वेलकम टू जेनवाइज कहानियाँ। जैसा कि आप टाइटल में पढ़ सकते हो, आज हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों का मतलब और कौन से हैं माँ दुर्गा के वो 9 रूप जिन्हें हम नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। नवदुर्गा इस वर्ड से हमें पता चलता है कैसे एक वुमन अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद अपने लाइफ में इवोल्यूशन लाती है। सो डे 1 नवरात्रि का पहला दिन हम डेडिकेट करते हैं गॉडेस शैलपुत्री को, और ये माना जाता है कि वो माँ दुर्गा का पहला रूप। शैल मतलब माउंटेन एंड पुत्री मतलब डॉटर। इसका मतलब है डॉटर ऑफ माउंटेन। तो शैलपुत्री एक दूसरा वे है पार्वती को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि वो भी माउंटेन किंग हिमवान की बेटी थी। एंड यहाँ गॉडेस को चाइल्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड डे हम डेडिकेट करते हैं गॉडेस ब्रह्मचारिणी को, जहाँ हम उनकी टीनेज लाइफ को देखते हैं, कैसे वो सती से पार्वती बनने के बाद अपनी टीनेज लाइफ से ही शिवा को अपना हस्बैंड बनाने के लिए तपस्या में जुट गई थी। इन दोनों ही स्टेज में हम देख सकते हैं कैसे एक लड़का या लड़की अपने चाइल्डहुड में पहले अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, फिर जैसे जैसे वो इवॉल्व होते हैं वो अपना एम डिसाइड करते हैं। डे 3 इज ऑफ माँ चंद्रघंटा, और डे 3 को हम डेडिकेट करते हैं मैरिड माँ पार्वती, जिसमें आप देख सकते हो शी इज सिटिंग ऑन अ लायन होल्डिंग ऑल हर वेपन्स, जो दिखाता है कि अब वो लाइफ के ऐसे स्टेज में है जहाँ वो मैच्योर और अकम्प्लिश्ड है आफ्टर अ सक्सेसफुल मैरिज। फोर्थ डे इज ऑफ माँ कुष्मांडा। अब अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज है दोनों ही इमेजेस में। द पॉट शी इज होल्डिंग इज नाउ फिल्ड विद हनी, और हिंदुइज्म में हनी या कलश एक वूम का प्रतीक माना जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि अब वो मदरहुड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन टू डे 5, द गॉडेस टेक्स द फॉर्म ऑफ स्कंद माता, और यहाँ पे स्कंद इज कार्तिकेय, सो नाउ शी रिप्रेजेंट्स मदर ऑफ स्कंद। और आप देख सकोगे हाउ ब्यूटीफुली शी इज स्टिल सिटिंग ऑन अ लायन बट बिना किसी वेपन्स के, जो दिखाता है कि अब वो नर्चरिंग के फेज में है और अपने लाइफ के इंडिपेंडेंट फेज से बाहर आ चुके हैं। देन ऑन 6th डे वी वर्शिप माँ कात्यायनी, और दुर्गा पूजा पंडाल्स में हम इसी फॉर्म से उनकी पूजा स्टार्ट करते हैं। और माँ कात्यायनी का ये फॉर्म हमें बताता है कि इवन आफ्टर बीइंग अ मदर वो महिषासुर का वध करती, जिसे माना जाता था कि कोई मेल देवता नहीं मार सकता। एंड ये दिखाता है कि एक वुमन मदर बनने के बाद भी अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर सकती है। फ्रॉम कात्यायनी वी मूव टू कालरात्रि, दैट इज माँ काली, जो किसी भी गॉडेस का स्केरियस्ट फॉर्म माना जाता है। और इस फॉर्म से हमें सीख मिलती है कि नाउ द वुमन हैज ऑल द कंट्रोल, एंड वो किसी भी मेल से ऊपर। एंड जो इमेज में हम माँ काली को शिव के ऊपर देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं यही डिपिक्ट करता है। और माँ काली के बाद हम महागौरी को देखते हैं। माँ दुर्गा का ये फॉर्म हमें बताता है कि सब कुछ अटेन करने के बाद अब वो इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी रिकग्नाइज्ड फॉर्म में आ चुकी है कि उनको अब महान का टैग मिल चुका है महागौरी के नाम से। और लास्ट फॉर्म में हम वर्शिप करते हैं सिद्धिदात्री को, जो कि एक लक्ष्मी का रूप है। और सभी हिंदू गॉडेसेस में लास्ट फॉर्म इज ऑफ माँ लक्ष्मी, और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज शो करता है, जहाँ हम अपनी लाइफ के उस स्टेज में हैं जो कि काम, क्वाइट और पीसफुल है। और नवदुर्गा के इन्हीं रूप से इंस्पिरेशन लेते हुए आप खुद को रोकिए मत, चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो। जेनवाइज फिर लौटेगा अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें और इस नवरात्रि अपने एल्डर्स का ख्याल रखें। धन्यवाद।